हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, विराटा की पद्मिनी। तो वृंदावन लाल वर्मा का लिखित ये उपन्यास विराटा का पद्मिनी, जिसकी आज हम समीक्षा करेंगे विभिन्न बिंदुओं के आधार पर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और जो भी यानी कि हमारा ये वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, इसलिए अब बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे जो भी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो आज हम विराटा की पद्मिनी उपन्यास को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विराटा की पद्मिनी ये वृंदावन लाल वर्मा का लिखित उपन्यास है। 1933 ईस्वी में ये उपन्यास इन्होंने लिखा। किस तरह का ये उपन्यास है, क्या इसके पात्र हैं, कौन, क्या इसका कथानक है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास के बारे में हम, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। और ऐतिहासिक उपन्यास 18वीं शताब्दी के आरंभ में बुंदेलखंड की राजनीतिक अस्थिरता, सामान्य वर्ग की सामाजिक स्थिति को इसमें बनाया गया। मतलब इसका जो अगर कथानक की बात करें तो विराटा की पद्मिनी 8वीं शताब्दी के आरंभ में लिखा गया। बुंदेलखंड के राज मतलब 18वीं शताब्दी के आरंभ में बुंदेलखंड के राजनीतिक अस्थिरता और सामान्य वर्ग की सामाजिक स्थिति को इसमें विषय बनाया गया। इसकी जो प्रमुख कथा है, बुंदेलखंड के छोटे छोटे हिंदू राज्य दलीप नगर, बड़नगर, विराटनगर, रामनगर, गढ़कुठार, कालपी जैसे इन सभी से संबंधित है। कालपी मुगल साम्राज्य का सूबा था उन दिनों, जिसका फौजदार अली मर्दन होता है, और उस समय दिल्ली में फर्रुखसियार का शासन था। तो ये यहाँ से इसका कथानक इन्हीं सब बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। तो अगर हम कथानक की बात करें इसमें, तो वडनगर के पालर गांव में दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर था। वहीं नरपति दागी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। किशोरावस्था तक आते बाते वह दुर्गा की अवतार के रूप में पूजी जाने लगी, और इस किशोरी का नाम रखा था कुमुद, ठीक है। बहुत ही सुंदर थी और इसका नाम कुमुद रखा गया। तो मकर संक्रांति के अवसर पर दलीप नगर का एक सनकी और पगला राजा नायक सिंह अपने दरबारियों के साथ पालन झील में स्नान करने के लिए जाता है। राजकुमार कुंजर सिंह और सैनिक सरदार लोचन सिंह देवी के दर्शन के लिए दुर्गा मंदिर गए। उसी समय कालपी के फौजदार अली मर्दन के दो मुसलमान सैनिक भी देवी के दर्शन के बहाने वहां गए। तो इस बात से दलीप नगर के सैनिकों और अली मर्दन के बीच झड़प हो गई। तो ये देवी के रूप में वहां पर, ये कुमुद को ही देवी के रूप में यानी दुर्गा के रूप में वहां पर लोग दर्शन करने आते थे, ठीक है। तो जब वो ये लोग वहां देखने गए तो उनके बीच झड़प हो गई, और वह कुमुद का अली मर्दन जो था वो कुमुद का अपहरण करना चाहता था। दलीप नगर का राजा भी कुमुद को पाने के सपने देखने लगा, क्योंकि उसने देखा कुमुद के प्रति आकर्षित हुआ, उसको पाने का वो भी सपना देखने लगा। इसी कारण कौवा कालपी पर आक्रमण कर देता है, ठीक है। दोनों तरफ से मारकाट होती है तेजी से, और इस युद्ध में दलीप नगर की पराजय होने ही वाली होती है। तभी एक बहादुर बुंदेला सिंह राजा रक्षा के लिए वहां पर आ जाता है, ठीक है। राजा की रक्षा के लिए वहां पर आ जाता है। और फिर क्या होता है कि पार्लर सिंह बारात में दूल्हा बनकर आया था, और इस तरह नायक सिंह की लड़ाई में रक्षा करता है वो पार्लर सिंह, ठीक है। और कालपी के सैनिक लड़ाई में हारकर वहां से भाग खड़े होते हैं उस समय, ठीक है। उसके बाद युद्ध में राजा बुंदेला सिंह और देवी सिंह दोनों घायल हो जाते हैं। बाद में देवी सिंह स्वस्थ होकर राजा के साथ रहने लगता है। प्राण रक्षा होने के कारण देवी सिंह की ओर वो आकृष्ट होता है। उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया, और देवी सिंह राजा के साथ रहने लगा, और उसका अत्यंत प्रेम और विश्वास पात्र बन गया देवी सिंह, ठीक है। उधर राजकुमार गुंजन सिंह के मन में दांगी कन्या कुमुद, क्या थी, दांगी कन्या कुमुद जो थी, कुमुद के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। कुंजन सिंह है यहाँ पर, सॉरी गुंजर सिंह नहीं, गुंजर नहीं, कुंजर सिंह नाम है इसका, ठीक है। अनुराग उत्पन्न हो गया। कुमुद के मन में भी कुंजर सिंह के प्रति वैसा ही अनुराग उत्पन्न हो गया। कुंजर सिंह कुमुद व दलीप नगर के राजा नायक सिंह और कालपी को अली मर्दन दोनों से बचाने का संकल्प लेता है कुंजर सिंह, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कुमुद के मन में उसके प्रति अनुराग और भी मजबूत हो जाता है। फिर क्या होता है कि दलीप नगर का राजा जय सिंह नायक सिंह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण मर जाता है। उसके स्थान पर उसका प्राण रक्षक देवी सिंह जो होता है, उसको दलित नगर का राजा बनाया जाता है। दासी पुत्र कुंजर सिंह, जो कि नायक सिंह का दासी पुत्र था,
ठीक है, कुंजर सिंह कौन था? नायक सिंह का दासी पुत्र था। इस निर्णय का भी वो भी विरोध करता है और देवी सिंह के राजा बनते ही वो विद्रोही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नायक सिंह की छोटी रानी भी विद्रोह कर देती है इस विषय पर, वो और वह दलित नगर की गद्दी पानी चाहती है। इसके लिए वह कालपी के फौजदार जो अली मर्दन होता है उसको अपना राखी बंद भाई बनाती है। उसके उसके पति स्वर्गीय पति नायक सिंह जो था, उसका वो चाटुकार किंतु धूर्त नौकर जो रामदयाल होता है, वो उसका इस कार्य में मदद करता है। उधर कुंजर सिंह देवी सिंह का विरोध तो करता ही है किंतु अली मर्दन की सहायता लेने के पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कथानक आगे बढ़ता है और इसके बाद इस वजह से क्या होता है, जो कुंजर सिंह होता है, कुंजर सिंह छोटी रानी के क्रोध का पात्र बनता है और वह सिंह के गढ़ के किले पर कब्जा कर वहीं रहने लगता है और छोटी रानी भी वहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो अली मर्दन दागी कन्या कुमुद को अपनाना चाहता है। उसके डर से नरपत सिंह अपनी बेटी को पालर के दुर्गा मंदिर से हटाकर आकर के विराट नगर के दुर्गा मंदिर में ले आता है। कुछ दिन तक कुंजर सिंह सिंहगढ़ में रहने के बाद गुंजन सिंह को देवी सिंह से पराजित होकर सिंहगढ़ छोड़ना पड़ता है और वह भटकता हुआ विराट किले तक पहुंच जाता है। वहां का राजा उसे दुर्गा मंदिर की रक्षा का भार देता है और तोप खाने का संचालन का मतलब दायित्व देता है। ठीक है, छोटी रानी सिंहगढ़ के दुर्ग से निकलकर रामनगर राज्य की शरण ले लेती है। विराट और रामनगर के साथ एक दूसरे की पुश्तैनी दुश्मनी होती है और वह वहां जाकर के शरण ले लेती है। ठीक है, तो अली मर्दन विराट पर आक्रमण करता है। उसका उसका उद्देश्य यानी कि कुमुद को पाना होता है। ठीक है, प्राप्त उसको उसका जो उद्देश्य होता है वो कुमुद को पाना होता है। देवी सिंह अली मर्दन का सामना करता है पर वह न चाहते हुए विराट पर आक्रमण करने को बाध्य होता है। वह कुंजर सिंह को उसके विद्रोह के लिए दंड देना चाहता है। इसी बीच गुंजन कुंजर सिंह और कुमुद का अनुराग गंभीर प्रेम में परिणत हो जाता है। ठीक है, कुंजर सिंह अपने प्राण देकर भी खुद की रक्षा करने का यानी कुमुद की रक्षा करने का संकल्प ले लेता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ गुंजन लिखा है वहाँ पर कुंजर सिंह है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो विराटा की यानी कि विराटा में जो वो अली मर्दन जो होता है कि विराटा की पद्मिनी के रूप में अली मर्दन और देवी सिंह दोनों की सेनाओं के बीच यानी विराटा की जो गढ़ी होती है जहाँ पर वो लोग रहते होते हैं, वो मर्दन सिंह और देवी सिंह दोनों की सेनाओं से घिर जाती है। ठीक है, विराटा आकर के राजा और सैनिक केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं। विराट के राजा अली मर्दन की सेना के साथ जो युद्ध में क्या करते हैं, जौहर के युद्ध में कूद पड़ते हैं और मृत्यु का आलिंगन करते हैं। ठीक है, उधर कुंजर सिंह जो होता है कुमुद को अलीमर्दन के हाथों से बचाने के लिए उसे मंदिर से बाहर निकालता है। कुमुद कुंजर सिंह के गले में जंगली फूलों की एक माला डालती है जो उसे स्वीकार हो जाती है। ठीक है, यानी कुमुद कुंजर सिंह के गले में एक माला डालती है जंगली फूलों की, जिसको कुंजर सिंह स्वीकार कर लेता है और वहां से दोनों अलग अलग राहों से प्रस्थान करते हैं और कुंजर सिंह की भेंट देवी सिंह से हो जाती है। जहां युद्ध जोरों पर होता है वहीं पर उसकी भेंट हो जाती है और कुंजर सिंह देवी सिंह के हाथों मारा जाता है। ठीक है, उधर अली मर्दन कुमुद का पीछा करता है पर वह उसके प्राणों हाथ यानी कि उसके हाथ आती नहीं है कुमुद और बेतवा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणों का त्याग देती है। ठीक है, प्राणों को त्याग देती है। इस प्रकार कुमुद अपना नाम विराटा की पद्मिनी सार्थक करती है। क्यों विराटा की पद्मिनी? जिस तरीके से चित्तौड़ की पद्मिनी के रूप में यानी अलाउद्दीन से बचने के लिए चित्तौड़ की पद्मिनी ने जौहर किया था, तो विराट की ही ये कुमुद अपने यानी कि अपने स्वाभिमान के लिए वहां पर बेतवा में छलांग लगा देती। ठीक है, तो ये इसका कथानक होता है। इस उपन्यास की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो इस उपन्यास में इतिहास का उबाऊ वर्णन नहीं मिलता है। समकालीन इतिहास का वर्णन इसमें बहुत कम किया गया। केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण करने के लिए यत्र यत्र तत्र छोटी छोटी घटनाएं इसमें ली गई। इस उपन्यास का जो मुख्य कथा संसार है, उसकी रचना ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक कथाओं के लोक कथाओं और उपन्यासकार की कल्पना शक्ति के द्वारा यानी कि विकसित होती है। ठीक है, उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य था बुंदेलखंड के चरित्र को प्रस्तुत करना, बुंदेलखंड की वीरता, देशभक्ति, स्वाभिमान, सांस्कृतिक प्राकृतिक सौंदर्य, लोगों के कष्टपूर्ण जिंदगी, सामंतों की आस्था और राज्य प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किए गए षड्यंत्र, ये इस उपन्यास के मुख्य विषय हैं जिसको उपन्यासकार यानी लेखक प्रस्तुत करना चाहता है। प्रेम की गहरी संवेदना का अंकन भी सहृदयता और गहन अनुभूति के साथ इस उपन्यास में देखने को मिलता है।
तो इसमें जैसे आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि मार्मिक प्रसंगों की योजना को महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण गुण बताया है आचार्य शुक्ल जी ने, ठीक है। तो कहते हैं वह बात, ये मार्मिक प्रसंग की बात इस उपन्यास पर लागू होती है। मतलब बहुत ज्यादा मार्मिक प्रसंग तो कहते हैं इस उपन्यास में नहीं मिलते, लेकिन जो इसका अंतिम प्रसंग है जहाँ मार्मिक है, जहाँ पर कुमुद अपना बलिदान करती है। कुमुद को समाज ने दुर्गा का अवतार बना दिया था, पर वह अपने आप को क्या मानती है, मानवी ही मानती है। मानवी ही दुर्गा की पुजारिन के रूप में वह अपना कर्तव्य निभाती है, और वह अपनी मानवीय भावनाओं को नहीं मार पाती है। कुंजर सिंह के प्रथम साक्षात्कार के समय ही उसके प्रति उसके मन में अनुराग होता है, और कुंजर सिंह भी उसके प्रति वैसा ही यानी अनुराग रखता है। पर दोनों ही विशेष रूप से कुमुद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है, कहीं भी संयम का परित्याग नहीं करती है, ठीक है। तो ये तो इस उपन्यास का कथानक था। अब बस इसके पात्रों की तरफ चलते हैं। अगर पात्र की बात की जाए तो इस उपन्यास के जो पात्र हैं, तो कहते हैं दो तरह के पात्र देखने को मिलते हैं इस उपन्यास में। एक वे पात्र जो राज परिवार से संबंधित हैं, ठीक है। एक ऐसे पात्र जो राज परिवार से संबंधित हैं, और दूसरे यानी जो दुर्गुणों के प्रतीक हैं राज परिवार वाले, ठीक है। जो दूसरे, जो बुंदेलखंड की मिट्टी की जिनमें महक है, जिनमें सरलता है, वीरता है, त्याग, देशभक्ति, इन सारी चीज़ों और प्रेम के प्रतीक हैं जो, तो ये पात्र देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख पात्रों में बात करें तो सबसे मुख्य पात्र इसकी कुमुद है। कुमुद के इर्द गिर्द ही संपूर्ण कथानक घूमता है। प्रमुख नारी पात्र है, और ये दांगी किसान नरपत सिंह की पुत्री होती है, और इसका इस नाटक उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, सॉरी उपन्यास है यहाँ पे, ठीक है। कुंजर सिंह कौन होता है, इस उपन्यास का नायक है, कुमुद का प्रेमी है। अली मर्दन, ये भी कुमुद को पसंद करता है, लेकिन छोटी रानी का राखी बंद भाई है, ठीक है। और रामदयाल का होता है नायक सिंह का मुंहबोला नौकर है, जो बड़ा ही धूर्त और मतलब हर तरह के गलत कार्य करने वाला है। जनार्दन देवी, देवी सिंह, जना और छोटी रानी आदि अनेक पात्र इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था उपन्यास जो हमने यहाँ पर किया, वृंदावन लाल वर्मा जी का लिखा हुआ विराटा की पद्मिनी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती यूथ उत्तर प्रदेश की जो है उससे संबंधित सभी उपन्यास, नाटक और अन्य रचनाओं को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताइएगा कि आप अगर किसी विशेष विषय पर आपको कोई विशेष टॉपिक पढ़ना है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा नेट जेआरएफ के लिए भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डैब टू लर्न पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए कमेंट्स कर सकते हैं अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं इन 2 महीनों में नेट जेआरएफ को क्रैक करने के लिए, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।